संशोधन कब हुआ आपके 1951, ऑप्शन नंबर बी। पेपर वाला दोस्तों बच के जाएगा कहाँ, आप ये बताओ ना, पेपर वाला कहाँ जाएगा? इन 60 क्लास में दोस्तों घूम घूम के आपके फंस जाएगा यहीं पर, ठीक है। मैं आपको इतना कुछ करा दूंगा इसके अंदर जो है, यहीं पर फंसने वाला है पेपर वाला, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन वाला, इसमें कितना कंटेंट आपके सामने आप देखिए ना, बस आप ये 7 क्लास आराम से देख लेना मेरी, बस है ना, बाकी तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। आगे देखिए, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या? अंकारा है, ब्रुसेल्स है, कीव है, एंटवर्प है, ठीक है। ये 4 दोस्तों ऑप्शन है। देखो ये चारों ऑप्शन जो है वो महत्वपूर्ण शहर है एक्चुअली में, ठीक है। देखो अंकारा की बात करूं मैं आपसे, अंकारा है, इसके अलावा ब्रुसेल्स, कौन सा है? ब्रुसेल्स दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके कीव। अच्छा ऐसे करो, आपके ये 4 दोस्तों नाम तो लिखे हुए हैं, इन्हें क्यों लिखे हम लोग आपके? देखो अंकारा जो है पूछूं आपसे, यह है किसकी राजधानी है आपके दोस्तों? अंकारा बताओ किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स किसकी आपके? ब्रुसेल्स जो है यह है बेल्जियम, किसकी राजधानी आपके? जो बेल्जियम है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम आप जानते हो कि एक तो यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के अंदर बेटा, ठीक है। और एक इसके अलावा जो नाटो है ना, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और जो नाटो है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अंकारा की मैं बात करूं मैं आपसे, अंकारा किसकी राजधानी होगी आपके? तुर्की की राजधानी अंकारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा आपको नोट करना है, ठीक है। तुर्की पूछूं आपसे, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक झील का नाम क्या है? वॉन गोलू झील। कौन सी झील है? वॉन गोलू झील। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहाँ पर है? वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा कीव की बात करूं मैं आपसे, कीव किसकी राजधानी? यूक्रेन की। किसकी राजधानी है? कीव पूछूं आपसे तो कीव किसकी राजधानी होगी आपके? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी करेंसी पूछूं आपसे, मुद्रा का नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जो यूक्रेन है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एंटवर्प स्थान भी कहां पर है? बेल्जियम के अंदर एंटवर्प स्थान है। हीरे को तराशने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है। जो हीरा होता है ना, उसको तराशने का काम जो है वो एंटवर्प के अंदर होता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे इसके अलावा, डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? यह आपको बताना है, ठीक है। अजरबैजान जो है, इस अजरबैजान की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सूडान जो है, इस सूडान की राजधानी क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सूडान जो है इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। क्यूबा जो है, इस क्यूबा की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्यूबा की जो राजधानी है वो है क्या है? बताना आपको, ठीक है। देखो यूक्रेन की दोस्तों मुद्रा का नाम पूछूं आपसे, क्या है? यूक्रेन की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है आपके? अरे यूक्रेन की राजधानी तो कीव हो गई आपके। मुद्रा का नाम पूछूं आपसे, क्या आपके? मुद्रा का नाम बताओ रे भाई, किसी को नहीं पता मुद्रा का नाम क्या है इसकी? मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना हो गई। अजरबैजान की राजधानी पूछूं आपसे, बाकू हो गई आपकी। सूडान की राजधानी खार्तूम, लिखना खार्तूम है। और क्यूबा की राजधानी क्या? हवाना। क्या है? हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लीरा नहीं है, लीरा तो किसकी मुद्रा? आपके तुर्की की मुद्रा है लीरा, ठीक है। तो लीरा किसकी? आपके लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। न्यू शेकेल जो है, न्यू शेकेल आपके, न्यू शेकेल जो है वह इजराइल की मुद्रा है। किसकी है? जो न्यू शेकेल है यह इजराइल की मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यू शेकेल इजराइल, ठीक है। अच्छा हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? क्लासिकल डांस, गायन, लेखन और पत्रकारिता और अभिनय, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम पूछा गया यहाँ पर। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति है, अगर बात करूं मैं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, देखो पहला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनके बारे में नोट कीजिएगा। यह भरतनाट्यम प्लस किसकी? आपके भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की महान कलाकार थी, आप जानते हो, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की महान कलाकार कौन? आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, आप परिचित हो, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले निधन इनका हो गया, ठीक है। 2016 में इनको भारत का
सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण, यह भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, तो ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, ये इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस ये इनकी बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। और 16 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है इसकी फेमस कलाकार कौन थी, यामिनी कृष्णमूर्ति थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है क्लासिकल डांस हमारा ठीक आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे, भारत के अंदर कुल कितने क्लासिकल डांस आपके, तो भारत में कुल 208 क्लासिकल डांस है। क्या है, भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है, तो भारत में 8 क्लासिकल डांस है। सबसे पुराना कौन सा, सबसे पुराना पूछूं आपसे, तो वह भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। इसी भरतनाट्यम को बोलते हैं क्या, इसी को सादिरट्टम डांस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और होता कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है। सबसे नया पूछूं कौन सा आपके, सबसे नया कौन सा है, सत्रिया डांस सबसे नया हो गया। और इसको करने वाले कौन आपके, श्रीमंत शंकरदेव ने शुरुआत की इसकी, श्रीमंत शंकरदेव ने शुरुआत की। सवाल आपसे पूछे, सत्रिया जो है इसको कब भारत के अंदर क्लासिकल डांस जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा ना। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, ठीक है। 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2009 में हुआ या 17 के अंदर हुआ। चारों ही ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है 2003, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 2005, है ना, थर्ड ऑप्शन है 2009 और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, 2017। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो, 2003 में शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको याद करवाता हूँ। जीआई टैग अधिनियम भारत में किस वर्ष का, आपके जीआई टैग जो अधिनियम भारत के अंदर आपके किस वर्ष का है, 1999 का। लेकिन वो लागू कब से होता है, आपके 2003 से होता है, ठीक है। तो जो जीआई टैग जो अधिनियम है, जीआई टैग जो अधिनियम है, यह अधिनियम तो किस वर्ष का है, यह अधिनियम तो 1999 का है, ठीक है। पर लागू कब से होता है, आपकी लागू होता है 2003 से लागू होता है, ठीक है। और पहला जीआई टैग पूछो किसको मिला था, आपके दार्जिलिंग की चाय, किसको मिला था, दार्जिलिंग की जो चाय है इसको पहला जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल के अंदर। कब मिला था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2005, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है वो वर्ष कौन सा, आपके वर्ष हो गया 2005 का, ठीक है। लागू कब से होता है, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 5 से लागू होता है, 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम हो गया ना। अगला है 2009, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो अधिकार है आपके, इसके लिए जो अधिनियम आया था यह कौन से वर्ष का है, 2009 का। और कब से लागू होता है, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया 17 वाला पूछूं आपसे, तो भारत में जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है यह आपके 1 जुलाई 17 से लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी की बात करूं मैं आपसे, समिति कौन सी, समिति कौन सी आपकी, समिति हो गई विजय केलकर समिति। कौन सी हो गई, विजय केलकर समिति आपको नोट कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है भारत में ये लागू कब से होता है, आपके 17 में लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन आपको नोट करना है, 2016 सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आंसर हो गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष का, आपके 2005 ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा एक आंसर ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को तो किस वर्ष में अपनाया गया, ठीक है। देखो 2009 में अपनाया गया, 10 में अपनाया गया, 11 में अपनाया गया, 12 में अपनाया गया, ठीक है। तो रुपये की बात करूं मैं आपसे, रुपये की बात की जाए आपसे, और रुपया चिन्ह जो है आप सवाल पूछूं आपसे, पहली बात तो ये नया चिन्ह जो है यह देने वाले कौन था, आपके उदय कुमार जो है इस चिन्ह को देने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 2009 के अंदर कंपटीशन होता है और 2010 के अंदर जुलाई के महीने में 10 के अंदर जो है इसको हमने आपके इसको हमने अपना लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 के अंदर हमने अपनाया, इसको नोट कीजिएगा। 9 में कंपटीशन हुआ था और उदय कुमार जी कंपटीशन जीत गए आपके, और 10 के अंदर हमने ये नया चिन्ह जो आपके अपना लिए दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे पास कौन कौन से रुपये, आपके 10 रुपए का नोट हमारे पास है, 20 रुपए का नोट हमारे पास है,
₹50 का नोट हमारे पास में, ₹100 का नोट हमारे पास में, और आपके ₹200 का नोट हमारे पास में, और ₹500 का नोट हमारे पास में। ठीक है, फटाफट याद करो, बताओ मुझे इनमें कौन कौन से आपके फोटो लगे हुए हैं। ठीक है, देखो आपके ₹10 का नोट पूछूं आपसे, ₹10 का दोस्तों नोट पूछे आपसे, ₹10 का नोट में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपके जो है कोणार्क सूर्य मंदिर, क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ₹10 का नोट में आपको नोट करना है। ठीक है, ₹20 का नोट पूछूं आपसे, एलोरा की जो गुफा है आपकी वो ₹20 के नोट के ऊपर है ना। 50 पूछूं आपसे, हम्पी जो है आपके वो 50 के ऊपर हो गया। ठीक है, ₹100 का नोट पूछूं आपसे, रानी की जो बाग है गुजरात के अंदर वो ₹100 के नोट पर हो गए। ठीक है, रानी की बाग गुजरात ₹100 का नोट है ना। 200 पूछूं आपसे, सांची का जो स्तूप है आपके, सांची का जो स्तूप हो गया आपके मध्य प्रदेश के अंदर, वो ₹200 के नोट पर हो गया। ठीक है, और ₹500 का नोट आप जानते हो लाल किला जो है ये किसके ऊपर हो गया, आपके ₹500 के नोट के ऊपर जो है वो लाल किला हो गया। 2000 का नोट आपके बंद हो गया, आप सभी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रुपया ऑप्शन नंबर बी आपके, तो नंबर 2 हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ₹10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, आप सभी जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं इसको, नोट करना। और गंगवंश जो है इसको बनवाने वाला ओडिशा के अंदर स्थित आप सभी जानते हैं, और नरसिंह देव फर्स्ट जो है इन्होंने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गंगवंश ने बनाया, ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलोरा का पूछूं आपसे कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। हम्पी कहाँ पर, आपके कर्नाटक के अंदर है। किसकी राजधानी थी आपकी, जो विजयनगर जो है इसकी राजधानी कौन सी थी, हम्पी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे, हरियर बुक्का जो है इसी की स्थापना करने वाले। ठीक है, और इसी विजयनगर वंश में आपके, अच्छा हरियर बुक्का का वंश कौन सा था, आपके संगम वंश था। ठीक है, लेकिन इसी में बड़ा फेमस वंश कौन सा हुआ है, तुलु वंश हुआ है। ठीक है, और इसी तुलु वंश में कौन था आपके, इसी तुलु वंश में कृष्णदेव रॉय, कौन थे, कृष्णदेव रॉय एक महान शासक हुए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बारे में एक सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला, कृष्णदेव रॉय जो है इनकी बुक का नाम है आमुक्तमाल्यदा। ठीक है, यह किस लैंग्वेज में है, यह सवाल स्टैटिक में खूब आता है। ठीक है, तो नोट करना, यह बुक जो है आपके वह तेलुगु भाषा में, आपको ध्यान रखना है किसके अंदर है, तेलुगु भाषा में नोट कीजिए। ठीक है, रानी की बाग गुजरात के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, और लाल किला आप जानते हो दिल्ली के अंदर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस आपके किस अंग से संबंधित रोग है ना, हड्डी से, दिल से, गुर्दा दोस्तों, फेफड़ा। ठीक है, देखो ऑस्टियो जो वर्ड होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हड्डी। ठीक है, ऑस्टियो वर्ड आपके, ऑस्टियो वर्ड का अर्थ क्या, हड्डी होता है। ठीक है, और जो पोरोसिस होता है इस वर्ड का मतलब होता है छेद होना या कमजोर होना। ठीक है, तो यह रोग कौन सा, यह रोग आपके हड्डी कमजोर होना। ठीक है, हड्डी कमजोर होना जो है यह रोग हो गया। और जो विटामिन डी है दोस्तों, इस विटामिन डी की कमी से, इसकी कमी से जो एडल्ट हैं आपके, इनमें रोग कौन सा, आपके इनमें रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, विटामिन डी आपसे सवाल पूछे कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, यह विटामिन डी हो गया। ठीक है, इसका नाम पूछूं, क्या नाम आपके, तो इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सीफेरोल कहते हैं, नोट कीजिएगा। सवाल अगर आपसे यह पूछे कि इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है आपके, तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है, सूखा रोग कहते हैं इसको, और जो आपके एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, आपके सूर्य की जो पहली किरण होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, विटामिन डी का सवाल पूछ सकता है आपसे। हड्डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई मनुष्य के शरीर में आपके जो हड्डी है वो जान तो कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके इस 206 के अंदर पूछूं आपसे, अक्षीय आपके जो कंकाल तंत्र है इसमें कितनी हड्डी, ये बताओ आप, तो कौन बताएगा, जो हमारा एक्सिस जो आपके एक्सियल जो हमारा स्केलेटन सिस्टम आपके जो है इसमें कितनी हड्डी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आप जानते हो सबसे लंबी दोस्तों हड्डी कौन सी, आपके फीमर। ठीक है, फीमर कहाँ की, जांग की हड्डी, कहाँ की, जांग जो है, थाई जो है वहाँ की हड्डी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी पूछूं आपसे कौन सी है, वह स्टेपीज, कौन सी स्टेपीज है, कहाँ पर मिलती है, कान में मिलती है, नोट करना स्टेपीज। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जबड़ा जो है इसकी हड्डी का नाम क्या है, मैंडिबल, बड़ी मजबूत हड्डी है ना, मैंडिबल आपकी
जबड़े की हड्डी का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। जबड़े की हड्डी मैंडिबल दोस्तों ना, जो आपके जो आपके जो कंधे हैं इसकी हड्डी का नाम क्या है, इसके फूला, क्या नाम है, इसके फूला जो है ये कंधे की हड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंधे की हड्डी का नाम इसके फूला हो गया, जबड़े का दोस्तों मैंडिबल हो गया, आपके छोटी हड्डी स्टेपीज हो गई, और सबसे लंबी आपकी फीमर हो गई। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो हमारा एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इस 206 में से कितनी हड्डियां आपके इस 200 एक्सियल के अंदर आती है, ये सवाल आपको बताना है, ठीक है। कितनी हड्डियां, अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है आपके मतलब दोस्तों एक ऐसे लाइन खींच दिया बीचों बीच में से आपके, और इसमें जितनी भी हड्डियां आती हैं आपके वो सारी कौन सी, वो सारी की सारी जो है वो एक्सियल होती है, ठीक है। एक लाइन खींच दीजिए ऐसा आपके, दोस्तों इसमें जितनी भी हड्डी आएंगी सारी एक्सियल होंगी, मतलब हाथ और पैर की हड्डी बाहर निकाल दीजिए, बाकी सारी जो हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी आपके, हमारी चेस्ट बोन जो होती है वो आपके, हमारी जो पसलियां 12 जोड़ी हैं वो हमारे जो आपके जो रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती है वो आपके, ये सारी की सारी हड्डी किसमें आती है, एक्सियल के अंदर आती है। 80 हड्डियां होती है, कितनी होती है, 80 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ना। तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर है, ठीक है। आजादी से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? ऑप्शन नंबर 1 विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और सुधा कृपलानी। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ही महत्वपूर्ण नाम भाई साहब। देखो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप जानते होंगे, यूएन महासभा जो है, इस यूएन महासभा की अब तक की आपके पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन बनती है? तो पहली महिला जो अध्यक्ष है आपके वह बनती कौन? आपके विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी यूएन जनरल असेंबली जो महासभा है इसके वर्तमान में 79 सत्र जो है इसके अध्यक्ष कौन है? याद करो, फिलेमोन यंग। कौन है? फिलेमोन यंग है। और फिलेमोन यंग की मैं बात करूं आपसे, रहने वाले कहाँ के? कैमरून। कहाँ के रहने वाले? कैमरून के रहने वाले। लगे हाथ आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगला ऑप्शन है सरोजनी नायडू दोस्तों, ना। आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही है आपके? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यही रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष है 1925 के अंदर जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनी थी आपकी? यही बनी थी, ठीक है। अगला है सुचिता कृपलानी। अच्छा, इनकी दोस्तों एक बुक का नाम लिखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या नाम है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इन्हीं की पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इन्हीं की पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सुचिता कृपलानी पूछूं आपसे, तो ये भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम ये है, ठीक है। इसके अलावा एनी बेसेंट की बात करूं मैं आपसे, तो कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है, पहली महिला जो अध्यक्ष है आपके वह रहती है एनी बेसेंट। 1917 के अंदर नोट करना, कलकत्ता जो अधिवेशन था यहाँ की अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम पूछूं आपसे, तो लिखिए कॉमनवेल। क्या नाम है? कॉमनवेल जो है यह इनकी पत्रिका का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा 2 आपकी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ना, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल दोस्तों ना। भारत की जो बाउंड्री है, आप सवाल पूछ रहे हैं आपसे, भारत की जो बाउंड्री है वह सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ लगती है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि भारत की बाउंड्री पर कौन कौन से देश जो है आपके, यह देश स्थित है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इधर देश कौन सा आपके, इधर देश तो हो गया नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है? यहाँ देश आपके अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ देश कौन सा हो गया? यहाँ देश चाइना हो गया, ठीक है। यहाँ देश कौन सा हो गया? यहाँ देश आपका म्यांमार हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया और यहाँ पर आपका भूटान हो गया, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखिए दोस्तों, आपके फर्स्ट नंबर देखिए आपके, तो जो बांग्लादेश, अगर सवाल पूछूं आपसे, बांग्लादेश जो है इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट के नाम पूछूं आपसे कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से दोस्तों बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से आपके? यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय हो गया, फिर असम हो गया आपके, फिर आपके त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा इसके अलावा पश्चिम